नमस्कार दोस्तों। क्या बिहार में ओवैसी के आने से आरजेडी कांग्रेस यूं कहें तो इंडिया गठबंधन का खटिया फेल हो गया है? यानी इंडिया गठबंधन को अब काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी गठबंधन ने मुकाबला दिया है इंडिया गठबंधन ने, वो इंडिया को नींद हराम की हुई है। लेकिन जिस प्रकार से ओवैसी ने पहले एक सीट पर जो है किशनगंज, फिर अब 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 9 सीट जहां जहां लड़ने वाली है वो वोट तो कटेंगे तो इंडिया गठबंधन के ही कटेंगे, चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो, कुछ भी परसेंटेज हो, जो भी वोट कटेगा वो इंडिया गठबंधन को कटेगा। और उन्होंने एक से नहीं 9 सीटों पर ऐलान कर दिया है। तो आरजेडी को ये कितना नुकसान पहुंचाएगा इंडिया गठबंधन को, ये जानते हैं, और एनडीए कैंडिडेट को ये कितना फायदा पहुंचाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ओवैसी पर यह आरोप लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने जब 9 सीटों का ऐलान किया उसमें से बहुत सारे हिंदुओं को टिकट दिया। जैसे कि आप जान सकते हैं शिवहर से उन्होंने एक राजपूत को टिकट दिया, और जो है इन्होंने काराकाट से एक मल्लाह को टिकट दिया। तो और इन्होंने जो है मधुबनी में टिकट भी दे दिया अपने पार्टी के उम्मीदवार से, जहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार मुसलमान ही हैं और मुसलमान के खिलाफ मुसलमान उम्मीदवार, और वो भी AIMIM के, वो कितना कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 9 जो लोकसभा क्षेत्र पर ओवैसी लड़ा रहे हैं उसमें कितना पर वो जमानत बचा पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी बिहार में। हालांकि सीमांचल में कहा जाता है कि ओवैसी की पकड़ है। बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव जीत लिया था, जब उन्होंने एक अलायंस उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक अलायंस में चुनाव लड़ा था। तब तो जब वो 5 विधानसभा सीटों पर जीता उससे ओवैसी की पार्टी को हौसला बढ़ा, और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 2019 में भी काफ़ी बेजोड़ टक्कर दिए थे और लगभग 2 लाख से प्लस वोटिंग ओवैसी के उम्मीदवार लेकर चले आए थे। तो जिसके बाद ओवैसी की हौसला और बढ़ा, और इस बार तो किशनगंज में चुनाव लड़ ही रहे हैं और वहाँ कहा भी जा रहा है ऐसा कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। उसके अलावा जो अररिया में दिए हैं, शिवहर में दिए हैं, काराकाट में दिए हैं, मधुबनी में दिए हैं, ये सब पर जो उम्मीदवार दिए हैं वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे आरजेडी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो काराकाट हो गया, मधुबनी हो गया, ये सब पर तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम वोटों में ये एक सोच पड़ गई है कि अगर कांग्रेस को हम वोट देते हैं तो केंद्र में, सेंट्रल में सरकार बनाएगी कांग्रेस, और इससे पूरे मुसलमान को एक वोट अगर हम ओवैसी को देते हैं, सिर्फ ये तो बिहार में ही 2, 4, 5 सीटों पर लड़ेगी, और इससे वोट अगर बर्बाद होगा तो फिर जो मुसलमानों का एंटी बीजेपी जो सोच है, एंटी बीजेपी मतलब कि वोट देना चाहती है, बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा करना चाहती है, उसमें परेशानियां आ जाएगी कांग्रेस को। और उसमें अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो सेंट्रल लेवल पर मुसलमानों के लिए कोई पार्टी नहीं बचेगी। तो इसलिए ओवैसी को एक वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ये कितना सच है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ओवैसी को एक वोट कटवा के रूप में देखते हैं तब तो इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा, और हल्का फल्का होगा तो वो माइनर चीज़ है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी को अपना नेता मान लिए मुसलमान लोग बिहार में या फिर अन्य जगह जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, तो फिर तो इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान होने वाली है। और बिहार में मुसलमानों को तेजस्वी से कुछ नाराज़गी भी है, ये आप इस प्रकार जान सकते हैं क्योंकि उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से दूरियां बना ली, और जिस प्रकार से शहाबुद्दीन मृत्यु होने के बाद जिस प्रकार से उनके परिवार से दूरियां रहीं, उससे मुसलमान खफा हैं। प्लस जो टिकट देने में साल 2019 के चुनाव में 5 टिकट दिए थे आरजेडी ने मुसलमानों को, और इस बार 2 टिकट पर ला दिए हैं, तो इससे भी मुसलमानों में थोड़ी सी नाराज़गी। हालांकि ना हाँ करते हुए वोट तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन को ही देंगे, और अगर लेकिन ये नाराज़गी अगर सामने आ जाती है और ओवैसी के कैंडिडेट सामने खड़ा होते हैं तो ओवैसी को कैंडिडेट को वोट मिल जाएगा, तब तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और ये नाराज़गी कितनी बड़ी है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग होगा, ओवैसी के कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा, ये ओवैसी के भविष्य को भी बिहार में क्लियर कर देगा इस बार। और अगर एकजुट होकर सेंट्रल लेवल पर मुसलमान देखते हैं तब कांग्रेस के साथ इस बार ज़्यादा जुड़ाव देख रहे हैं, और कांग्रेस के चलते आरजेडी को भी इस बार मुसलमानों का फ़ायदा होगा। ऐसे आरजेडी के साथ भी मुसलमान रहते हैं, तो अगर नाराज़गी कम हुई और नाराज़गी सिर्फ माइनर रही, एक सीमित क्षेत्र में रही, तब तो आरजेडी को नुकसान नहीं होने वाली है, और ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि किशनगंज में तो अख्तरुल ईमान वोट लाएंगे हैं, जिस प्रकार से 19 में लाए थे, इस बार भी मुकाबला में हैं। लेकिन मुकाबला वहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो MD जावेद हैं और मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के, उन्हीं के बीच है, लेकिन अख्तरुल ईमान भी बीच से कुछ भी गुल खिला सकते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी।
तो ये हम आपको विश्लेषण कर बता दिए कि बिहार में अगर ओवैसी आते हैं, उनके कैंडिडेट आते हैं तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की खबर को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।